Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 4, Unit 6, and Unit number 6 is about Geometry. Today our topic is Recognition of Right Angle. Right angle क्या है? अब आपने एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं. एंगल की एक टाइप है राइट एंगल, ये बड़ी बेसिक टाइप है, इस वजह से शुरुआत मैंने इससे ली है. तो इसमें आप रिकग्निशन करेंगे कि राइट एंगल होता क्या है. ये आप बहुत ज़्यादा आप देखते हैं. राइट एंगल बेसिकली ऐसे एंगल को कहते हैं जहां पर दो लाइंस फर्ज करो इंटरसेक्ट की है ना, तो ये जो जाविया बनता है ये 90 डिग्री का होता है. 90 डिग्री के जाविया को, 90 डिग्री के एंगल को आप राइट एंगल कहते हैं. अब ये इधर भी 90 का बन रहा है, इधर भी 90 का बन रहा है, इधर भी 90 का, इधर भी 90 का. इसकी मैं एग्जांपल अक्सर दिया करता हूं. आप अपनी छत की तरफ देखें, आप घर में मौजूद हैं तो अपनी छत पे देखें, एक कॉर्नर की तरफ देखें तो आपको इस तरह की शेप नजर आएगी. ठीक है, अगर आप अपने कॉर्नर को देखते हैं छत के तो आपको इस तरह की शेप नजर आएगी. अब इसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में 90 का जाविया बना रही है, 90 डिग्री, ये वाली और ये वाली. ठीक है, तो ये दोनों साइड्स के साथ इसी तरीके से अगर छत के अगर कॉर्नर देखो तो छत वाले भी, अब इधर मैं शो नहीं करवा सकता, लेकिन आप छत पे देखेंगे तो वो दोनों लाइंस जो हैं आपस में, जो दीवारों की लाइन बनी हुई होगी वो भी आपस में राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी. तो पता चला कि अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें तो उनके दरमियान में बनने वाला जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा. इसे हम राइट एंगल कहते हैं. तो इसकी आसानी ये सिंबल भी याद रख सकते हैं भाई. जहां पर इस तरह का सिंबल बने ना, ये एल शेप, इसका मतलब है यहाँ जाविया 90 डिग्री का ही होगा. और अक्सर 90 डिग्री को ये स्क्वायर शेप में बना के दिखाया जाता है. ठीक है, मेरी बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास प्रैक्टिस सेक्शन 6.2 है. इसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ. मार्क राइट एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स. भाई ये आपके पास कुछ फिगर्स हैं, इसमें आपने जहां जहां राइट एंगल बन रहा है वो आपने शो करवाना. पार्ट ए में देखो तो राइट एंगल कहां पर बन रहा है? सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पर. ठीक है, बाकी जाविये राइट एंगल नहीं कहलाएंगे. ये वाला राइट है, ये राइट एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल बन रहा है. भाई हमने देखना है जहां पर एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो ही राइट एंगल बनेगा. अब ये पार्ट सी बिल्कुल सिंपल, आप आसानी से बता सकते हैं. पार्ट डी में देखो, अब ट्रायंगल में कौन सा एंगल राइट एंगल होगा? ये वाला, ये वाला, या फिर ये वाला? भाई ये वाला एंगल राइट एंगल होगा क्योंकि यहां पर ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं. अब इस रेक्टेंगल में देख लो, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है. मेरी बात समझ आ रही है? इसी तरीके से इसको देखो तो ये भी सारे के सारे एंगल क्या हैं? राइट एंगल्स कहलाएंगे. तो प्यारे बच्चों, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था राइट एंगल्स के बारे में. ये बड़ा बेसिक एंगल है, इस वजह से मैंने इसी को स्टार्ट लिया है क्योंकि हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था. तो मैंने सोचा पहले आपको ये टॉपिक पढ़ाना चाहिए. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.